जय हिंद समाजवादी साथियों। कहल विधानसभा उपचुनाव सपा प्रत्याशी के समर्थन में अपर्णा यादव जी आए। आज हम बात करेंगे कहल की विधानसभा सीट को लेकर। जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटों में से जो है 37 सीटें जीतने वाले अखिलेश यादव जी और 80 सीटों में से 43 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने में इंडिया गठबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सपा मुखिया अखिलेश यादव जी अब उत्तर प्रदेश में, जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, उस उपचुनाव की तैयारियों में सपा मुखिया अखिलेश यादव लगातार जुटे हुए हैं। जहां पर अखिलेश यादव लगातार जो पीडीए का जो परिवार है उस परिवार को बढ़ा रहे हैं। उसके साथ ही साथ विधानसभा उपचुनाव के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी जो विधानसभा का चुनाव 2027 में होने जा रहा है, कहीं ना कहीं उसकी तैयारियां भी अभी से कर रहे हैं। क्योंकि 10 सीटों पर जो विधानसभा का उपचुनाव है वो विधानसभा के चुनाव 2027 से पहले का जो है सेमीफाइनल कहा जा रहा है। जहां पर सपा मुखिया अखिलेश यादव जी लगातार मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश की 10 की 10 विधानसभा सीटों पर यहाँ उपचुनाव जीतने के प्रयास से अखिलेश यादव जी और इंडिया गठबंधन साथ में आए हुए हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा आप लोगों को पता है 2022 के चुनाव में कहल की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव विधायक थे। उसके बाद नेता प्रतिपक्ष भी रहे और सरकार को जिस अंदाज से, जिस बेहतरीन कला से अखिलेश यादव जी ने नेता प्रतिपक्ष का जो पद की जो जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी को निभाया। वही एक कारण रहा है कि समाजवादी पार्टी ने लोकसभा के चुनाव में बेहतरीन और शानदार जीत हासिल की है और समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। और अखिलेश यादव जी कन्नौज से सांसद भी निर्वाचित हो चुके हैं और कन्नौज से सांसद निर्वाचित होने के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से जो है मजबूती के साथ लोकसभा में पहुंचे हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी से नेता सदन भी अखिलेश यादव जी चुने जा चुके हैं। वहीं पर कहल की विधानसभा सीट से अखिलेश यादव जी ने अपना इस्तीफा दिया और अखिलेश यादव जी के इस्तीफे से यहाँ पर विधानसभा का उपचुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है। चुनाव आयोग के द्वारा तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 13 नवंबर को कहल की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। जनता अपना वोट देगी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर मैनपुरी के पूर्व सांसद लालू प्रसाद यादव के दामाद अखिलेश यादव जी के भतीजे यानी कि तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतार दिया है। तेज प्रताप यादव काफ़ी समय से कहल की विधानसभा सीट पर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो किया जा रहा है तेज प्रताप यादव के द्वारा। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक कहल की विधानसभा सीट से प्रत्याशी के नाम का जो ऐलान है वो नहीं हो सका है। कहीं ना कहीं प्रत्याशी के नाम के ऐलान में भारतीय जनता पार्टी में जो देरी हो रही है उसके बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं, क्योंकि दावेदार भी बहुत हैं जो लगातार टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो एनडीए का जो गठबंधन है, बीजेपी के जो सहयोगी दल है वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सरदर्द बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं कहल की विधानसभा सीट से अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। लेकिन आप सभी लोगों को पता है, जैसा कि विधानसभा के उपचुनाव से पहले आप लोगों ने देखा होगा अपर्णा यादव का जो नाम था वो लगातार सुर्खियों में बना रहा। लगातार चर्चाएं हो रही थी कि अपर्णा यादव जो हैं वो अपना जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी को देने जा रही हैं। बहुत सी खबरें आ रही थी कि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में शामिल होंगी। कुछ समय पहले की ये बातें थी, क्योंकि अपर्णा यादव के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपर्णा यादव को कोई भी पद नहीं दिया गया। यहाँ पर अपर्णा यादव आप सभी लोगों को पता 2022 के विधानसभा के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई और बहुत ही उम्मीद के साथ उन्हें उम्मीद थी कि लखनऊ कैंट की जो विधानसभा सीट है जहां से वह पूर्व में प्रत्याशी रह चुकी है समाजवादी पार्टी की तरफ से 2017 के चुनाव में, वहां से भारतीय जनता पार्टी उन्हें चुनावी मैदान में उतारेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसा न हो पाने की स्थिति में उनकी नाराजगी है वो साफ तौर से देखी भी गई। उसके बाद 2024 के लोकसभा के चुनाव में भी उन्हें उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं से भारतीय जनता पार्टी जो है उन्हें टिकट देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन जो खबरें अब आ रही हैं वो खबरें ये हैं कि जो मैनपुरी की जो कहल की विधानसभा सीट है
वहाँ से आप लोगों को पता समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में है। वहीं पर अपर्णा यादव के द्वारा एक बार एक बात जो है इंटरव्यू में कही गई थी, जहाँ पर अपर्णा यादव ने कहा था कि हम हमारे परिवार के लोगों के खिलाफ कभी चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। तो उस बात को लेकर, और आपको ये भी पता है अपर्णा यादव के जो संबंध है शिवपाल सिंह यादव जी के साथ भी काफ़ी अच्छे संबंध हैं, और अच्छे संबंध होने के साथ साथ शिवपाल सिंह यादव के साथ में उनका मिलना जुलना भी रहता है। और शिवपाल सिंह यादव जी की जो बात है उस पर भी वो हमेशा ही अमल करती, जिस तरह से की जानकारी हमें मिल रही है। तो वहीं पर शिवपाल सिंह यादव जी के द्वारा आप सभी लोगों को पता है शिवपाल सिंह यादव जी ने प्रयास भी किया है कि अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी में शामिल कराया जाए। हालांकि अभी तक जो है वो समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुई हैं, लेकिन उनके द्वारा जो बात पहले कही गई थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब मीडिया के साथियों ने पूछा कि क्या अगर आपको भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी की लोकसभा सीट से या कहल की विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारेगी तो क्या आप चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो उन्होंने कहा था कि हम हमारे परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। तो कहीं ना कहीं कहल की विधानसभा सीट से, जहां से आप सभी लोगों को पता है अखिलेश यादव जी के द्वारा तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है, और अपर्णा यादव के द्वारा जहां पर पहले कहा गया था कि वह अपने परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ चुनावी मैदान में नहीं उतरेगी। तो कहीं ना कहीं लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है, और बाजार इसलिए भी गर्म है क्योंकि कहल की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है। हालांकि इससे पहले अपर्णा यादव के द्वारा धर्मेंद्र यादव के खिलाफ यानी निरहुआ के समर्थन में आजमगढ़ की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर निरहुआ के समर्थन में वह जो है अपना चुनाव प्रचार लोकसभा में कर चुकी है। तो कहीं ना कहीं चर्चाओं का बाजार गर्म है कि क्या अपर्णा यादव जो है कहल की विधानसभा सीट पर भी क्या भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगी या फिर चुनाव प्रचार नहीं करेगी, जैसा कि उन्होंने पहले भी अपनी जो बातों के माध्यम से स्पष्ट किया। लेकिन लोकसभा के चुनाव में दिनेश लाल यादव के लिए उन्होंने आजमगढ़ की लोकसभा सीट पर चुनाव प्रचार किया और धर्मेंद्र यादव के खिलाफ उन्होंने चुनाव प्रचार किया था, जैसा कि आप सभी लोगों को अब पता भी है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि क्या अखिलेश यादव जी की जो कहल की विधानसभा सीट है तेज प्रताप यादव के सामने जो है अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव प्रचार करेंगी या नहीं करेंगी, यह लगातार जो प्रश्न चिन्ह है लगा हुआ है। लेकिन जब उपचुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो जाएगा, जब वहाँ पर चुनाव प्रचार होगा, तब स्थितियाँ साफ होंगी। हालांकि अभी तक इस बात पर कोई भी अभी औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है अपर्णा यादव चुनाव प्रचार करेंगी या नहीं करेंगी।